हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और 5 की गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। वर्कबुक नंबर 11 को अपने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस कार्यपत्रक के अंदर अपने को इकाई और दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों के बारे में, उनके स्थानीय बारे में जानकारी लेनी है। पहला प्रश्न इसके अंदर अपने को दिया गया है कि मिलान करना है, तो यहाँ पे कुछ अपने को इस तरीके से सारणी बनाकर दे रखी है, जिसके अंदर अपने को क्या करना है, इनका मिलान है वो अपने को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को 46 लिख रखा है, तो 46 का जो अपने मिलान यहाँ पे किया गया है, 46 के अंदर जो 6 है वो तो इकाई के स्थान पर है, और जो 4 है वो दहाई के स्थान पर है। देखिए इधर से पीछे से अपने अक्षर देखते हैं, तो इसमें जो 6 वो इकाई के स्थान पर है और जो 4 है वो दहाई के स्थान पर है। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने 40 + 6, यानी कि जो इकाई के स्थान पर है उसको अकेला लिखा जाएगा, जो दहाई के स्थान पर है उसके साथ में 0 लग जाती है। 83 को लिखना है तो इसको अपन लिखेंगे 80 प्लस में 3। 64 को लिखना है तो ये 60 और प्लस में 4, 60 प्लस में 4, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो इनको अपने करना है, यहाँ पे मिलान करना है इनका। तो मिलान इस तरीके से अपने करके यहाँ पे दे दिया है कि 40 + 6 के साथ, उसके बाद 83 है, 83 है। अब 83 के अंदर 8 तो हो जाएगा दहाई के स्थान पर और 3 हो जाएगा इकाई के स्थान पर। इसको अपन लिखेंगे 80 + 3 लिखेंगे, तो इसको 80 + 3 के साथ मिलान कर देना है। उसके बाद 64 64 आ रहे हैं, तो 64 के अंदर 6 दहाई के स्थान पर है, 4 इकाई के स्थान पर, उसको लिखेंगे 60 और प्लस में 4 लिख देंगे। उसके बाद 79 है, 79, तो 79 के अंदर 9 यानी कि 9 तो है इकाई के स्थान पर और 7 है इसमें दहाई के स्थान पर, तो ये वाला आ जाएगा 9 इकाई 7 दहाई हो जाएगा। और यहाँ पे बनेंगे 70 और प्लस में 9, तो 70 + 9 अपने यहाँ पे दे नहीं रखे, ऊपर नीचे कहीं होंगे, तो इसको 70 + 9 के साथ अपने क्या करना है, मैच कर देना है। उसके बाद 86 है, तो इसमें 8 और 6 आ जाएगा, मतलब 8 दहाई और 6 इकाई, इसका इसके साथ अपने यहाँ पे मिलान कर देना है। उसके बाद 95, तो 95 के अंदर 5 इकाई और 9 दहाई है, तो 5 इकाई और 9 दहाई इसमें आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएंगे 90 और प्लस में 5 95 के साथ, इसको मैच कर देंगे। उसके बाद अपने पास 57 आ रहा है यहाँ पे, तो 57 के अंदर मतलब 5 दहाई है और 7 इकाई है, तो 5 दहाई और 7 इकाई वो अपने को नीचे इसके नीचे अपने को दे रखा है, उसके साथ उसको मिलान कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अपना 79 रह गया था, तो 79 अपने को यहाँ पे दे रखे, इसके साथ मैच कर देना है। और उसके बाद जो 57 था, तो 57 के अंदर ये 7 इकाई और 5 दहाई आ जाएगा, और इसका मिलान अपने को ऊपर दे रखा था उसके साथ कर देंगे। उसके बाद 35 में 5 इकाई है और 3 दहाई है, तो ये इसके साथ हो जाएगा 5 इकाई 3 दहाई, और उसके बाद इसको इसके साथ मैच कर देना है। तो यहाँ पे इकाई और दहाई वाले अंकों के बारे में अपने को दे रखा था। जैसे कोई भी अंक लें, तो ये जो अंक है वो तो इकाई का होता है, और ये जो अंक है उसको अपने दहाई का कहते हैं, और इंग्लिश में इसको अपने वंस कहते हैं, ठीक है, और ये अपना टेंस होता है। तो इस तरीके से वंस और टेंस, या फिर इकाई और दहाई। अब 95 को अपने लिखा जाएगा 90 और प्लस में 5, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर अपने को दिया गया था। अब अपने करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न के अंदर।
जिसके अंदर भी अपने को इकाई और दहाई की पहचान करते हुए इनका जो स्थानीय मान है वो अपने को लिखना है। तो एक इसमें अपने को भर के दे रखा है 92, 52 के अंदर यानी कि 52 में अंक 5 का स्थानीय मान अपने को बताना था यहाँ पे कि अंक 5 का स्थानीय मान है वो क्या होता है। तो 5 जो है पहले देखिए 5 इकाई के स्थान पे आता है या फिर दहाई के स्थान पे आता है। तो अपने को पता है कि ये जो 5 है वो दहाई के स्थान पे आता है, तो दहाई के स्थान पर आएगा तो उसको 50 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से फिर अपना जो दूसरा दे रखा है 67 जो दे रखा है, तो 67 में अपने देखें तो इसमें भी 6 का स्थानीय मान अपने को बताना है। तो 6 दहाई के स्थान पे आता है, दहाई वाले के अंदर अपने को 60 लिखा जाएगा। यानी कि जो अंक पूछा जाता है उसके बाद अगर एक अंक है तो एक जीरो साथ में यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद 98 के अंदर अपने को 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 दहाई के स्थान पे आता है और दहाई वाले अंक में एक जीरो साथ में लगाई जाती है। उसके बाद 79 में 9 का स्थानीय मान, अब 9 इकाई के स्थान पे आएगा तो इसमें 9 का 9 ही लिख देना है। देखिए जब इकाई के स्थान पे कोई अंक आता है तो वो सेम ही लिखा जाएगा, दहाई के स्थान पे कोई अंक आता है तो उसके साथ एक जीरो लगा दी जाएगी। 70 में 7 का स्थानीय मान, तो 70 में 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। 83 में 3 का स्थानीय मान, तो 3 का 3 ही लिख देना है क्योंकि 3 इकाई के स्थान पर है। उसके बाद 43 में 4 का स्थानीय मान, तो 43 है वो जो 4 वो दहाई के स्थान पर है और दहाई वाले में एक जीरो लास्ट में लगाई जाती है। 98 में 8 का स्थानीय मान, तो 8 इकाई के स्थान पर है तो इसमें 8 का 8 आ जाएगा। 46 में 6 का स्थानीय मान, तो इसमें 6 भी इकाई के स्थान पर है तो 6 का 6 लिख देंगे। 57 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ पे दहाई के स्थान पर है तो दहाई वाले के साथ एक जीरो लगाई जाती है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे इनके जो स्थानीय मान हैं उनको कंप्लीट करना है। तो स्थानीय मान के अंदर अगर कोई दहाई के स्थान पर अंक का पूछा जाए तो उसके साथ एक जीरो लगानी है। अगर इकाई के स्थान पर कोई अंक पूछा जाए तो वो अंक सेम का सेम ही अपने को लिख देना है। आगे चलें, आगे वाले कार्यपत्रक नंबर 12 के अंदर वर्कबुक नंबर 12 के अंदर, तो इसके अंदर भी अपने को इकाई और दहाई के बारे में अपने कुछ प्रश्न है वो दे रखे हैं। ठीक है, इकाई और दहाई के रूप में, जैसे 6 इकाई 3 दहाई। अब 3 दहाई है तो 3 दहाई को तो लिखा जाएगा 30 और 6 इकाई का 6, 30 में 6 जोड़ देंगे तो अपने पास 36 आते हैं। यानी कि दहाई वाला अंक आगे लिखा जाएगा, इकाई वाला अंक पीछे लिखा जाता है। अब यहाँ पे है 4 दहाई 9 इकाई, तो जो दहाई है उसके साथ में जीरो लगेगा। 40, 9 का 9, 40 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 49, 49। इसी प्रकार से 7 दहाई 2 इकाई, तो 7 दहाई है तो दहाई के साथ आएगा जीरो, इकाई का इकाई लिखना है अकेला 2, दोनों को प्लस करें जोड़ें तो ये हो जाएंगे 72, यानी कि इकाई 2 है और दहाई 7 है। उसके बाद 6 दहाई 5 इकाई, तो दहाई वाले में लिखा जाएगा 60 और इकाई वाले में 5 का 5। अब 5 इकाई पीछे लिखना है और दहाई उसके आगे लिख देना है। ऐसे आगे 8 दहाई और 4 इकाई में, तो दहाई को तो 80 लिखा जाएगा, 8 का 80 और 4 का 4। अब पहले इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 8 है। उसके बाद 97 के अंदर तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 7 और इसको लिखा जाएगा यहाँ पे 9 और 7 यानी कि 97। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे दहाई और इकाई के अंकों की पहचान होती है कि इकाई के स्थान पर कोई अकेला अंक ही आता है और दहाई जब आती है तो उसमें एक साथ में जीरो लग जाती है। आगे जो अगला अपना प्रश्न है सेकंड नंबर, इसके अंदर भी दिए गए अंकों का स्थानीय मान अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे अभी 25 में अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 इकाई के स्थान पर है तो इकाई का इकाई आ जाएगा। 37 में 3 का स्थानीय मान, 3 दहाई के स्थान पर है
ये पहला इकाई होता है, उसके बाद आगे वाला दहाई होता है, तो दहाई में एक जीरो लग जाएगी साथ में। 48 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 इसमें 8 इकाई है और 4 दहाई है, तो दहाई के साथ में अपने को जीरो लेके चलना है। 58 में 8 का स्थानीय मान, तो 8 का 8 आ जाएगा। 91 में 1 का स्थानीय मान, 1 का 1 आ जाएगा। 62 में 2 का स्थानीय मान 2 लिख देना है। 78 में 8 का स्थानीय मान, जो इकाई के स्थान पर अंक आ रहे हैं तो वो वैसे के वैसे लिखे जा रहे हैं। 83 में 8 का, तो इसमें अब 83 में 8 दहाई के स्थान पर आया, तो दहाई में 80 लिखा जाएगा। 96 में 9 का स्थानीय मान 90 लिखा जाएगा। और उसके बाद 96 में 6 का स्थानीय मान लिखना है, तो 6 इकाई के स्थान पर, तो 6 का 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अपने इसका विस्तारित स्थानीय मान रूप के अंदर अपने इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है तीसरा, जिसमें लिखा है दिए गए विस्तारित रूप में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे कुछ संख्या दे रखी है, इनको विस्तारित रूप में दे रखा है और इसको अपने सही रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखें 20 और 9, तो 20 और 9 हो जाएंगे 29, यानी कि ये इकाई का है और ये दहाई का है। 9 इकाई और 2 दहाई, इसमें 7 इकाई है वो पीछे लिखना है और 3 दहाई है वो आगे लिखना है। इसमें 9 इकाई तो पीछे लिखेंगे, 4 दहाई आगे लिखना है। फिर 2 इकाई और 5 दहाई हो जाएगा। फिर 8 इकाई और 5 दहाई हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 इकाई और 4 दहाई, ये इकाई है और ये आगे वाला दहाई। तो इकाई का अंक पहले लिखना है और दहाई का अंक उसके आगे लिखना है। इसी प्रकार से 8 और 6, फिर 1 और 7 ये दहाई की जगह पे आ जाएगा 7, फिर 4 इकाई है और 5 दहाई है। तो ये अपना विस्तारित रूप में दे रखा था, उसको संख्या रूप के अंदर अपने यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये अपनी वर्कशीट, यहीं पे दोनों वर्कशीट कंप्लीट हो जाती हैं, जिसके अंदर अपने स्थानीय मान के बारे में देखा कि संख्याओं का स्थानीय मान किस तरीके से लिखा जाता है। आगे की जो वर्कशीट नंबर 13 है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।